ओम गणेश। देव शयनी एकादशी या जिसे हम कहते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी, और वह इस वर्ष कब है, उस व्रत को हम कैसे कर सकते हैं और उस व्रत का पारण किस दिन करना है, किस समय करना है और इसका महात्म्य आदि क्या है, वो आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये जानिए कि इस बार यह जो एकादशी तिथि है देव प्रबोधिनी या देव शयनी एकादशी, वह आरंभ कब होने वाली है, तो वह जुलाई 5 अर्थात 5 जुलाई के दिन वह आरंभ होगी, शनिवार के दिन, जो शाम को 6:59 अर्थात करीब करीब शाम के 7 बजे यह तिथि आरंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होने वाली है 6 जुलाई रविवार के दिन रात्रि के 9:14 या रात्रि के 9:15 के आसपास। तो इस बार यह जो देव शयनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी होगी वह 6 जुलाई रविवार को होगी। बहुत सारी जगहों पर 7 जुलाई को भी एकादशी बताया गया है, क्योंकि वो तिथि के अनुसार है, या उसको स्मार्त एकादशी भी कुछ कुछ पंचांगों में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे देश काल के अनुसार आप चाहे तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जो मूल यह देव प्रबोधिनी एकादशी या देव शयनी एकादशी का व्रत अगर आपको करना है तो वो 6 जुलाई रविवार के दिन ही अवश्य आप करने का प्रयत्न कीजिएगा। अब दूसरा कि अगर 6 तारीख को हम यह व्रत करते हैं तो इसका पारण कब करना है, तो इसका जो पारण है वह 7 जुलाई सोमवार के दिन जो है वह उसका पारण करना होगा। और यह जो व्रत या पारण खोलने का तोड़ने का जो समय रहेगा वो सुबह 6:05 से आरंभ करके सुबह 8:50 के बीच का जो समय है उसमें यह पारण खोलना रहेगा। अब देखिए यह जो एकादशी है वह आप किस किस प्रकार से कर सकते हो। अब यह एकादशी है क्योंकि ये बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है और है, तो इसका हम मतलब मानिए कि व्रत करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे ग्रंथों में, व्रतों के ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, स्कंद पुराण से बहुत सारी जगह पर आपको इसका प्रमाण भी प्राप्त हो जाएगा। एक रहता है जलाहार, कि अगर कोई विशेष संकल्प हेतु, विशेष कोई मनोकामना की पूर्ति हेतु अगर यह व्रत करता है तो वो पहले से ही निश्चय करे कि मैं अपनी इस कामना की सिद्धि हेतु, अगर कोई कामना नहीं है तो भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु जलाहार रहकर यह व्रत करूंगा या करूंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि उस एकादशी के दिन पूरा दिन केवल और केवल आप जल का ही आहार, अर्थात जलाहार इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि खाने की जगह पर भी आप उस दिन अगर पानी पीते हो तो जलाहार मैं कहता हूँ। और दूसरा होता है पयः भोजी, अर्थात दूध, केवल या केवल मैं दूध से बनी चीज़ें, अर्थात जैसे दही है या छाछ है या केवल दूध, सिर्फ दूध के ऊपर रहकर दूध पीकर ही यह एकादशी करूंगा या करूंगी। तीसरा होता है फलाहारी, जो मैं बहुत बार व्रतों में कहता रहता हूँ, जो ग्रंथों में भी लिखा है और एकादशी में तो खास, कि उस दिन केवल फलाहार करें। और फलाहार का मीनिंग होता है सिर्फ फलों का आहार, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और चौथा है नक्त भोजी, और नक्त भोजी का मतलब यह है कि सूर्य अस्त हो उससे आधे घंटे पौने घंटे के पहले ही आप आहार अर्थात भोजन कर ले, लेकिन उस भोजन में चावल है या अन्न जो है उस अन्न का त्याग करके ऐसा भोजन करें। जो कई बार लोग फलाहार के ऑप्शन में या फलाहार समझकर जो भोजन करते हैं ना, जैसे साबूदाने हो गए या आलू हो गए या सिंगाड़े की कोई चीज़ हो गई, मुरैया हो गया, तो वह जो चीज़ है उसको नक्त भोजी कहा जाता है। जो सूर्यास्त से आधे पौने घंटे पहले तक आप उसका आहार लेकर के भी एकादशी कर सकते हो, अगर आप भूखे नहीं रह सकते हो तो। इन 4 प्रकारों से आप एकादशी का व्रत कर सकते हो। अब इसमें से आप कोई भी संकल्प लेकर, कि जैसे कोई सिर्फ पानी के ऊपर रहेगा, कोई सिर्फ दूध के ऊपर रहेगा, कोई सिर्फ फलों के ऊपर रहेगा, या फिर कोई एक समय भोजन करेगा, लेकिन उस भोजन में मैंने जैसे आपको बोला कि अन्न नहीं होगा, अन्न के अलावा ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो, और वो भी सूर्यास्त से पहले। तो ये तो हो गया कुछ इसमें से प्रकार की जो आप करना चाहो उस प्रकार से एकादशी करें। अब दूसरा क्या है कि अगर आपको यह एकादशी का व्रत करना है,
आप कैसे करेंगे? तो सारी एकादशी में अधिकतर यही है कि अगले दिन दशमी तिथि का जो दिवस है उस दिन आपको एक समय खाना खाना है, या पूरा दिन दोनों समय खाना खाना है तो खा सकते हैं, लेकिन सात्विक खाना खाएं, कोई भी तामसिक आहार ना लें। दशमी की रात्रि को आप अवश्य भूमि शयन करें, भगवान का स्मरण करें, और फिर दूसरे दिन अर्थात एकादशी से आप एकादशी तिथि का आरंभ कर सकते हो। और जब आप एकादशी के दिन प्रातःकाल अपना नित्य कर्म पूजा पाठ आदि करके सुबह उठते हो, तब आपको क्या करना है कि उस दिन अवश्य ही आपको संकल्प लेना है, क्योंकि बिना संकल्पेन बिना कर्म यत्किंचित कुरुते नरः फलास्यार्धम पवेत् सदा। संकल्प के बिना किया गया व्रत, पूजन, तप, अनुष्ठान आदि है फलास्यार्धम भवेत् सदा, उसका फल आपको आधा ही मिलता है, और यह शास्त्रोक्त कथन है। तो अवश्य उस दिन आप संकल्प लीजिए कि आप हरि कृपा प्राप्ति हेतु या आपकी जो भी मनोकामना है उसके पूर्ति हेतु मैं यह एकादशी व्रत करूँगा या करूँगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर पूरे दिन अगर आप भगवान का शयन करवाना चाहते हो, देव शयन अर्थात भगवान को एक प्रकार से जो कथा के अनुसार है कि उनको सुलाना है, उनको विश्राम देना है, तो वो एक विधान होता है जो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप वह भी कर सकते हो। दूसरा अगर मैं आपको उपाय बताऊं तो यही है कि पूरा दिन एकादशी का जब आप व्रत करते हो तो अवश्य भगवान श्री हरि का ही स्मरण करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, या आप अष्टाक्षर मंत्र जो है ओम नमो नारायणाय इसका मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मंत्र है उसका मंत्र जाप करें, अपने इष्ट देवता का मंत्र जाप करें। और मूल कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप यह एकादशी करते हो तो हरि स्मरण ही करना है, भगवान का ही स्मरण करना है, और हरि हो, हर हो, आपके इष्ट देवता हो, इष्ट देवी हो, कुल देवता हो, कुल देवी हो, शॉर्ट में अगर कहूँ तो इनका स्मरण करना है। त्याग से बचना है, साधु संतों की निंदाओं से बचना है, गौ ब्राह्मण आदि की निंदा से बचना है, किसी की भी निंदा करने से बचना है, ताकि इस महान पर्व में हमसे कोई दोष या पाप ना हो। उस दिन आप यथाशक्ति दान कर सकते हो, गौ माता को चारा खिलाए, जो भी पुण्य के काम है वो सारे इस एकादशी में करने चाहिए। उसके पश्चात जब दूसरे दिन जो पारण करना है, जैसे मैंने आपको समय और दिन बताया कि दूसरे दिन जब आप पारण करते हो 7 तारीख को, उस दिन प्रातः काल, वैसे रात्रि में जगराता भी करना है, तो देश काल के अनुसार जितना भी आप जागरण कर सकते हो, जगराता कर सकते हो, तो भगवान विष्णु के स्मरण के साथ आप जगराता कीजिए, उसमें भजन कीर्तन धून कीजिए, भगवान के मंत्र जाप कीजिए, स्तोत्र पाठ आदि कीजिए, उस प्रकार से जगराता जागरण कीजिए। उसके पश्चात दूसरे दिन जब आप पारण खोलते हो तो उस पारण खोलते समय आप फल खा सकते हो, जल पी सकते हो, या फिर पारण के समय आप भगवान विष्णु का स्मरण करके फिर जो भी देश काल के अनुसार आप अन्न का भोजन करना चाहते हो वो करके आप पारण खोल सकते हो। मैं यही कहूँगा कि आप फल खा के ही पारण खोलिए, ताकि पूरी एक संपूर्ण तिथि का आपको फल प्राप्त हो, व्रत का फल प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आप अवश्य ही यह देव शयनी या देव प्रबोधिनी एकादशी का उपवास आदि कर सकते हो। और इस प्रकार से जो कोई भी मनुष्य यह उपवास आदि करता है, हमारे शास्त्रों का कथन है कि निसंदेह वह मनुष्य जो है 8000 अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त करता है। मैं तो ये कहूँगा कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह जो है एकादशी हम सब जानते हैं इसका महत्व क्या है, कितना बड़ा है। उस दिन देव शयन करते हैं, उस दिन मतलब उसी दिन से चतुर्मास का आरंभ भी होता है, तो बहुत प्रकार के बहुत प्रकार के पुण्य फल मिलते हैं। अगर कोई इस प्रकार से सही प्रकार से इस देव प्रबोधिनी या देवशयनी एकादशी का व्रत करता है या करेगा, इसी से जुड़ी जो कथा है या इसी से जुड़ा और बहुत सारा महत्व है मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय। और इस पवित्र चतुर्माह का जो आरंभ हो रहा है उसकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश।